मार्केट में सर्वाइव नहीं डोमिनेट करना है? वेलकम टू एम ट्रेडिंग चैनल, जहां सीखेंगे ट्रेडिंग A to Z। सब्सक्राइब नाउ। एक ट्रेडिंग सिस्टम और 286% का रिटर्न, क्या ये सच में हो सकता है? आइए इस विश्लेषण में सीधे इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कोई हवा में बोला गया नंबर नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी का असली रिजल्ट है। सोचिए, 2863%। तो सवाल ही उठता है कि इतना जबरदस्त रिटर्न आखिर आया कैसे? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति काम कर रही थी? हम उसी सटीक कॉम्बिनेशन का पता लगाएंगे जिसने ये कमाल का नतीजा दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम एक वैज्ञानिक रिसर्च पेपर के नतीजों को देख रहे हैं जिसने इस अविश्वसनीय परिणाम की खोज की। तो हुआ ये कि 2023 में एक स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने एक टेक्निकल इंडिकेटर उठाया जो कि मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। उसे दो अलग अलग मनी मैनेजमेंट के तरीकों के साथ मिलाया और फिर 3 साल तक UR/USD करेंसी पेयर पर इसकी टेस्टिंग की। इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका नाम है इचिमोकु किंको-ह्यो। मतलब इसका काम है ट्रेडर्स को एक ही नज़र में मार्केट की पूरी कहानी बता देना। ये ट्रेंड्स, मोमेंटम और कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, ये सब कुछ एक साथ दिखाता है। हाँ, नाम तो इसका वन ग्लांस चार्ट है, पर पहली नज़र में देखने पर यह किसी सिस्मोग्राफ जैसा ज़्यादा लगता है ना? चारों तरफ लाइनें और रंगीन बादल, पर घबराइए नहीं, इसे समझना उतना मुश्किल नहीं है। अब इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले चार्ट का राज इसके हिस्सों को समझने में ही छिपा है, जो असल में उतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए, ये हैं इसके 5 मेन हिस्से। इन जापानी नामों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। इस स्टडी के लिए हमें सिर्फ पहले 2 पर ध्यान देना है, तेंकन-सेन और किजुन-सेन। असल में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ना एक बहुत ही सिंपल से नियम पर काम करती है। जब तेज चलने वाली लाल लाइन धीमी नीली लाइन के ऊपर जाए तो सिस्टम बाय करता है, और जब वो नीचे जाए तो सेल करता है। बस इतना ही सिंपल है ये। लेकिन देखिए, एक अच्छा सिग्नल मिलना तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली खेल तो पैसे को मैनेज करने का है। चलिए देखते हैं कि इन 2 स्ट्रैटेजीज ने कैसा काम किया। रिसर्चर्स ने 2 रणनीतियों को आजमाया। पहला है रिवर्स मार्टिंगेल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रेसर है जो हर जीत के बाद और तेज दौड़ने लगता है, मतलब हर विनिंग ट्रेड के बाद बड़ा दाव लगाता है। और दूसरा है क्यूमुलेटिव विन। ये एक होशियार रेसर की तरह है जो लगातार कई रेस जीतने के बाद ही अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो फिर क्या हुआ जब इस सिंपल सिग्नल को इन 2 मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ जोड़ा गया? जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। वो जो नीली लाइन है वो है बिना किसी मनी मैनेजमेंट के, जिसका प्रदर्शन भी अच्छा ही है। नारंगी लाइन रिवर्स मार्टिंगेल है, जो और भी बेहतर है। और वो ग्रे लाइन जो सीधा आसमान छू रही है, वो है क्यूमुलेटिव विन स्ट्रैटेजी। फर्क देख रहे हैं? जमीन आसमान का। चलिए अब जरा नंबर्स को देखते हैं। बिना किसी खास स्ट्रैटेजी के रिटर्न था 865%, जो कि खुद में काफी अच्छा है। रिवर्स मार्टिंगेल ने इसे 2437% तक पहुंचा दिया, लेकिन असली बाजी मारी क्यूमुलेटिव विन स्ट्रैटेजी ने 2863% के साथ। खुद रिसर्च पेपर का ये कहना है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन बिना किसी मनी मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करने से 3.3 गुना ज्यादा फायदेमंद था। ये दिखाता है कि मनी मैनेजमेंट में कितनी ताकत है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें ट्रेडिंग का वो परफेक्ट फॉर्मूला मिल गया? रुकिए, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। एक दूसरी स्टडी पे नजर डालते हैं। ये हुई थी इंडोनेशियन स्टॉक मार्केट पर, और यहां सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि क्या पूरा इचिमोकु इंडिकेटर इस्तेमाल करना हमेशा बेस्ट होता है, या इसके कुछ हिस्से अकेले बेहतर काम करते हैं? अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिरी लाइन देखिए, संपूर्ण घटक यानी पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न मिला, करीब 10.81%। लेकिन ये सिर्फ 35 में से 16 स्टॉक्स पर ही काम कर पाया। मतलब सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न तो मिला, पर सक्सेस रेट सबसे कम था। अब इसकी तुलना पहली लाइन से कीजिए, जहां सिर्फ एक हिस्से चिको स्पैन को यूज करने पर 35 में से 32 स्टॉक्स में फायदा हुआ। मतलब ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद था, भले ही एवरेज रिटर्न थोड़ा कम था। और यहीं पर यह पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या कभी-कभी पूरी तस्वीर देखने से बेहतर है कि सिर्फ जरूरी हिस्सों पर ही ध्यान दिया जाए? ये दिखाता है कि कोई भी एक सिस्टम हर मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं होता।
और कभी-कभी सबसे अच्छे रिजल्ट सबसे सिंपल तरीकों से ही मिलते हैं। सोचने वाली बात है ना? अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें। मार्केट की हर बड़ी अपडेट और स्ट्रैटेजी के लिए सब्सक्राइब करें एम ट्रेडिंग चैनल को।